बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इजी नर्सिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले लेक्चर के साथ, जो कि एनाटॉमी का पहला लेक्चर है हमारा। इससे पहले हमारी जो वीडियो थी वो सिर्फ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड थी, इंट्रोडक्शन टू आवर चैनल इजी नर्सिंग। लेकिन अब हम एक प्रॉपरली अपने लेक्चर वाइज अपनी वीडियोस का आगाज़ करते हैं। एनाटॉमी के इंट्रोडक्शन को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे लेक्चर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने आज कवर करने हैं, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 है और ये एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन है बेसिक। तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है डिफाइन द टर्म एनाटॉमी एंड इट्स टाइप्स, कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे कि एनाटॉमी की डिफाइन करनी है और उसकी टाइप्स बताएंगे कि उसकी कितनी टाइप्स हैं। फिर उन टाइप्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि वो कौन कौन सी हैं। उसके बाद डिस्क्राइब द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो डिफाइन सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर, कि सेल क्या है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है। उसकी जो सेल है उसकी एनाटॉमी हम देखेंगे। और नंबर 4 पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो डिस्क्राइब करेंगे कि हम एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है, व्हाट इज एन एनाटॉमिकल पोजीशन। तो उसके बाद नंबर 5 पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो टर्म्स रिलेटेड टू एनाटॉमी, कौन कौन सी टर्म्स हैं जो एनाटॉमी से रिलेटेड है, वो टर्म्स को डिस्कस करेंगे। और लास्ट वन जो छठा ऑब्जेक्टिव है वो हमारा डिस्क्राइब एनाटॉमिकल प्लेन्स। एनाटॉमिकल प्लेन्स कौन कौन से हैं उनको हम डिस्क्राइब करेंगे कि किस किस तरह से उनको डिफाइन किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले ऑब्जेक्टिव से, डिफाइन द टर्म एनाटॉमी एंड इट्स टाइप्स। तो एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी जो है, एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है एनाटॉमी की, व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। उसके बाद हम इसकी कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि टाइप्स कौन कौन सी हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी की टाइप्स या फिर इसकी जो क्लासिफिकेशन है, इसकी जो टाइप्स हैं ब्रॉडली इसको हम क्लासिफाई करते हैं 2 में। एनाटॉमी को ब्रॉडली हम 2 में क्लासिफाई करते हैं कि एक तो एनाटॉमी होती है उसको हम कहते हैं ग्रॉस एनाटॉमी, और दूसरी जो है वो माइक्रोस्कोपिक। तो हमने अभी तक पढ़ी एनाटॉमी की टाइप्स कितनी है? 2। एक है ग्रॉस एनाटॉमी, दूसरी है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो ग्रॉस, पहले हम करेंगे ग्रॉस को। ग्रॉस के बारे में क्या कहते हैं? ग्रॉस एनाटॉमी, द फर्स्ट वन इज ग्रॉस एनाटॉमी इज द also called macroscopic। वर्ड्स पे गौर करना है, मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स
ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ग्रॉस एनाटॉमी जो होती है वो मैक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मतलब कि लार्ज सतह पे, बड़ी सतह पे ब्रॉडली जो है हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वो मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होगा और उसकी स्टडी को हम ग्रॉस एनाटॉमी कहेंगे। तो ये होगी ग्रॉस एनाटॉमी। फॉर एग्जांपल हम ग्रॉस स्ट्रक्चर्स देखते हैं। ग्रॉस स्ट्रक्चर्स में आ जाती है हमारे पास, हम देख लेते हैं ये लंग्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का, स्टोमक एक्सेट्रा। ये डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी बॉडी के, उनका जो मैक्रोस्कोपिक जो स्टडी है उसको हम कहेंगे ग्रॉस एनाटॉमी। और एक और बात ये कि ग्रॉस एनाटॉमी जो है वो उन स्ट्रक्चर्स के लिए है जो नेकेड आई से नजर आ सकें, जो कि नेकेड आई से विजुअलाइज हो सके, हम उन्हें देख सकें अपनी आंख से, ह्यूमन आई जो है उसे देख सके। उसको हम, उस स्टडी को हम कहेंगे ग्रॉस एनाटॉमी, यानी कि मैक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। दिस इज द ग्रॉस एनाटॉमी। और दूसरी जो है, दूसरी एनाटॉमी वो माइक्रोस्कोपिक है। द सेकंड वन इज माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इसके नाम से जाहिर है। माइक्रोस्कोपिक मींस जो स्ट्रक्चर्स, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होंगे उनको हम स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोप के जरिए से। मींस के विद द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप वी विल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर्स, वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर्स। तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स की जो स्टडी है उसको हम कहेंगे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव था, डिफाइन एनाटॉमी एंड इट्स टाइप्स, तो ये कवर हो गया। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसकी क्लासिफिकेशन या टाइप्स जो है ब्रॉडली इसको हम दो में करते हैं, एक ग्रॉस एनाटॉमी और एक माइक्रोस्कोपिक। ओके जी, दूसरा हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है डिस्क्राइब द लेवल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसे है? तो ये बात हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज है। मेरे ख्याल से जब भी हम बायोलॉजी पढ़ते हैं या साइंस पढ़ते थे तब हम पढ़ते थे कि ह्यूमन बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेल है, फिर सेल से लेके फिर आगे टिश्यूज़, फिर उसके बाद टिश्यूज से आगे बनते हैं ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर सिस्टम से इंडिविजुअल और होल। तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और अभी भी वही कन्वेंशनल है, कोई चेंज नहीं आया। जाहिर है ह्यूमन बॉडी का वही स्ट्रक्चर है तो उसमें भी चेंज नहीं आ सकता। तो ये हमारे लेवल्स हैं, वो मैं बता देता हूँ कि लेवल्स कौन कौन से हैं ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स। पहला लेवल जो है सबसे बेसिक लेवल वो सेल, सेल के बाद टिश्यूज, टिश्यूज के बाद ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद सिस्टम, और सिस्टम के बाद होल या फिर इंडिविजुअल। ये हमारी बॉडी के लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ह्यूमन बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज है? सबसे पहले सेल बेसिक लेवल है, उसके बाद टिश्यूज, फिर टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलके सिस्टम, और सिस्टम मिलके एक इंडिविजुअल बनाता है, इनके होल। तो ये हमारी बॉडी के लेवल्स हो गए सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर का। तो सेल की डेफिनेशन करेंगे और उसका स्ट्रक्चर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल की डेफिनेशन में क्या है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि
सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, या फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो या फिर उर्दू में अगर हम इसकी सेल की डिफाइन करें, उर्दू में क्या कहते हैं कि एक इंसान की या जानदार की बुनियादी इकाई जो है वो उसका सेल है। जानदार की बुनियादी इकाई उसका सेल कहलाता है। तो ये उर्दू में डिफाइन थी, लेकिन यहाँ पे हम बैचलर लेवल है हमारा थोड़ा, तो बैचलर लेवल पे आके हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको सेल को, कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। जो बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है, ये सेल है। और एक और बात मैं बताता चलूँ कि सेल की जो स्टडी है, सेल्स की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो ये चीज हमने शायद अभी देखी है बैचलर लेवल पे आके के स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी, और जैसे स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, सेम इसी तरह स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी। फिर इसका स्ट्रक्चर वही कि सेल के अंदर एक है, पहले बाहर जो सेल के होता है वो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दूसरी जो है उसके स्ट्रक्चर में आ जाती है, उसके अंदर जो है साइटोप्लाज्म। और इसको ये सेल का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। तो अब हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव जो था वो कवर हो गया कि सेल क्या है। फोर्थ जो ऑब्जेक्टिव है हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन एक रेफरेंस पोजीशन है जो हम जब भी किसी एनाटॉमी की कोई भी चीज को स्टडी कर रहे होते हैं या उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तब हम उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में डिस्क्राइब करते हैं, या उसकी स्टडी करते हैं तो हम उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में ही स्टडी करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का कि इस बोन को या इस स्ट्रक्चर को या इस मॉडल को एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करके दिखाओ कि कैसे पकड़ते हैं। आपके सामने इतनी सारी बोन्स रख दी जाएंगी या मॉडल रख दिए जाएंगे, उनके कहेंगे कि इनको उठाओ इनमें से एक और इनको एनाटॉमिकल पोजीशन में शो करो कि कैसे ये बॉडी के अंदर पड़ी हुई है। तो उस पोजीशन की बड़ी सिग्निफिकेंस है। तो इसके लिए हम इसको डिफाइन करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन को, कि एनाटॉमिकल पोजीशन होगी कि एक पर्सन है वो सीधा खड़ा हुआ है, इरेक्ट मीन सीधा, आईज लुकिंग फॉरवर्ड, सामने की तरफ देख रहा है, हैंड्स जो है वो साइड्स पे हैं एक दूसरे की, एक राइट हैंड है तो वो राइट साइड पे है, लेफ्ट हैंड तो लेफ्ट साइड पे बिल्कुल साइड्स पे हैं, और फीट जो है उसके क्लोज है। तो अब मैं एनाटॉमिकल पोजीशन थोड़ी बनाने की कोशिश करता हूँ अपनी, कि आई एम अ पर्सन और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, स्टैंडिंग इरेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडिंग इरेक्ट, लुकिंग फॉरवर्ड, आईज जो है मेरी फेसिंग फॉरवर्ड है, और उसके बाद जो मेरे हैंड्स हैं ये दोनों हैंड्स हैं वो साइड्स पे हैं, और जो मेरी जो पाम्स हैं, पाम्स वो भी फॉरवर्ड फेस कर रही हैं। उसके बाद जो मेरे फीट हैं, दोनों टांगे हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, मिली हुई हैं। इस पोजीशन को कहते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। तो इसकी सिग्निफिकेंस पूछी जाती है, एनाटॉमिकल पोजीशन की सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिंपल सी सिग्निफिकेंस है, एक ही सिग्निफिकेंस है इसकी कि इट इज ए रेफरेंस पोजीशन। ये एक रेफरेंस पोजीशन है तमाम ऑर्गन्स को या सिस्टम्स को या फिर स्ट्रक्चर्स को डिस्क्राइब करने के लिए। किसी भी स्ट्रक्चर को, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए हम जिस पोजीशन का सहारा लेते हैं वो एनाटॉमिकल पोजीशन है। तो इसलिए ये सिग्निफिकेंस है। नंबर 5 पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो टर्म्स रिलेटेड टू एनाटॉमी। नंबर 5, टर्म्स रिलेटेड टू एनाटॉमी। कौन कौन सी टर्म्स हैं
जो एनाटॉमी से रिलेटेड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियल और लैटरल। मीडियल और लैटरल। मीडियल, जब भी बात आए कि कोई भी चीज़ किसी चीज़ के मीडियल है या कोई स्ट्रक्चर किसी चीज़ के मीडियल है, तो तब हम क्या कंसिडर करेंगे कि, बल्कि इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, मीडियल से पहले आपको ये बता दूं कि ह्यूमन बॉडी जो है, ये बॉडी है, उसका जो सेंटर है हमारा, वो हमारी स्पाइन है। बैकबोन जो है वो हमारी सेंटर पॉइंट है, हमारी बॉडी का सेंटर है। अगर मिड लाइन इसको माने हम, जो हमारी बैकबोन आ रही है ये, तो अगर हम इसको मिड लाइन माने तो इससे जो साइड में होंगी चीज़ें वो उसके लैटरल होंगी, और जो उसके बिल्कुल करीब होंगी मिड लाइन के वो मीडियल होगी। तो मीडियल क्या हुआ? मीडियल इज द एनीथिंग विच इज क्लोज टू मिड लाइन, एनी स्ट्रक्चर या एनीथिंग विच इज क्लोज टू मिड लाइन। जो हमारी मिड लाइन है उसके क्लोज जो है वो मीडियल, जो उससे दूर हैं वो लैटरल होगी। जो करीब होंगे वो मीडियल, जो दूर होंगी वो लैटरल। तो अब हम एग्जांपल देते हैं कि ये जो है ये हमारी बोन है, ये क्लैविकल बोन है, ब्यूटी बोन। तो ये ब्यूटी बोन, ये क्लैविकल इज मीडियल, और जो यहाँ पे ये जो बोन है हैंड की, आर्म की बोन है ह्यूमरस, ये बोन जो है वो लैटरल है। तो क्लैविकल इज मीडियल टू ह्यूमरस एंड ह्यूमरस इज लैटरल टू क्लैविकल। मीन्स के क्लैविकल मीडियल साइड पे है और ह्यूमरस जो बोन है, आर्म की बोन है, वो लैटरल साइड पे है। और उसके बाद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। जब भी बात आए एंटीरियर की या फिर वेंट्रल की, तो एंटीरियर या वेंट्रल दोनों एक ही चीज़ है। एंटीरियर का मतलब होता है सामने की तरफ, फ्रंट ऑफ द बॉडी, और पोस्टीरियर मीन बैक ऑफ द बॉडी। तो एंटीरियर फ्रंट और पोस्टीरियर बैक। तो जब भी एनाटॉमी में एंटीरियर का जिक्र होगा उसका मतलब होगा कि वो फ्रंट की बात हो रही है, पोस्टीरियर का जिक्र हो रहा है वो बैक की बात हो रही है। फिर तीसरी जो है वो सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर मीन हेड, हेड की तरफ है, या फिर क्रेनियल। इसको सुपीरियर को दूसरा नाम देते हैं क्रेनियल, और इन्फीरियर को देते हैं कॉर्डल। कॉर्डल मतलब कॉर्ड कहते हैं टेल को। तो सुपीरियर जो है वो क्रेनियल है, जो अपर पार्ट को जो बता रही है अपर पार्ट का कि सुपीरियर है वो, और नीचे वाला जो पार्ट है ह्यूमन बॉडी का वो इन्फीरियर होगा। कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के रेफरेंस के हिसाब से सुपीरियर या इन्फीरियर होती है। तो ये सुपीरियर और इन्फीरियर हो गया। फिर प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल जो ओरिजिन के बिल्कुल करीब होती है उसको प्रॉक्सिमल कहते हैं, और जो डिस्टल होती है वो ओरिजिन से दूर होती है। अब एग्जांपल देता हूँ। ओरिजिन अगर हम इसको माने, ये जो है शोल्डर जॉइंट है, ये हमारा ओरिजिन है, उसकी जो प्रॉक्सिमल है वो ह्यूमरस बोन है, और जो उसके डिस्टल है वो डिजिट्स हैं, ये हमारे डिजिट्स हैं, डिस्टल है। प्रॉक्सिमल ये वाला जो इस जॉइंट के बिल्कुल ओरिजिन पे है, ये इसका ओरिजिन है जॉइंट का। तो यहाँ पे ह्यूमरस बोन का हेड जो है वो आके इसके साथ अटैच हो रहा है, इसको हम प्रॉक्सिमल कहते हैं। और जो इसके डिजिट्स हैं ये लास्ट पे, ये इसके डिस्टल है। ठीक है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। ओके, प्रॉक्सिमल और डिस्टल हो गया। तो ये हमारी कुछ टर्म्स थी जो हमने पढ़ ली हैं। ये इंशाल्लाह आपकी बहुत मदद करेंगी एनाटॉमी को पढ़ने में, क्योंकि आगे सारी एनाटॉमी जो है वो इसी तरह की टर्म्स के ऊपर बेस करती है। लास्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो डिस्क्राइब एनाटॉमिकल प्लेन्स। एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटॉमिकल प्लेन है 4 टाइप के प्लेन्स। फर्स्ट इज मीडियल प्लेन, अदर इज हॉरिजॉन्टल, और इसका दूसरा नाम हॉरिजॉन्टल का ट्रांसवर्स। ठीक है जी, ये हमारे 4 प्लेन्स हो गए हैं, मीडियल प्लेन, हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स प्लेन, फिर सैजिटल प्लेन, और उसके बाद फ्रंटल और कॉर्नल प्लेन। तो सबसे पहले हम मीडियल प्लेन को डिस्कस करेंगे। मीडियल प्लेन क्या होता है? मीडियल प्लेन ये डिवाइड करता है या फिर कट करता है बॉडी को इनटू राइट एंड लेफ्ट पार्ट। तो मीडियल प्लेन पहला प्लेन है, वो हमारी बॉडी को डिवाइड करता है
इनटू राइट एंड लेफ्ट इक्वल हाल्स। तो अगर मैंने भी पहले बताया कि ये हमारा सेंटर है, मिड है। अगर हम इससे बॉडी को कट करें, इसको दो साइड में कट करें तो वो मीडियल प्लेन होगा हमारा। अगर हम यहाँ से कट करेंगे तो एक राइट साइड पे बॉडी को कट करेंगे, लेफ्ट साइड पे, तो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा बॉडी को। ये मीडियल प्लेन है। दूसरा प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, या फिर ट्रांसवर्स भी कहते हैं उसको। हॉरिजॉन्टल मतलब जो बॉडी को अपर और लोअर पार्ट में, मतलब हॉरिजॉन्टली दो में कट कर दे, उसको अपर एंड लोअर पार्ट में जो कट कर दे, इसको कहेंगे हम ट्रांसवर्स प्लेन। और तीसरा प्लेन जो है वो सैजिटल प्लेन है। वो पैरेलल टू मीडियन प्लेन। तो सैजिटल प्लेन जो होता है, अभी हमने बताया मीडियन प्लेन जो है वो सेंटर से डिवाइड करता है बॉडी को। तो सैजिटल कौन सा होगा? एनी प्लेन पैरेलल टू मीडियन प्लेन। अगर ये मीडियन प्लेन है, इसके पैरेलल हम इसको या इसको हम ले रेफरेंस, यहाँ से कट करना शुरू करें या फिर यहाँ से कट करना शुरू करें, एनी प्लेन दैट इज पैरेलल टू मीडियल प्लेन, मीडियल प्लेन के पैरेलल है ये, और कट करता है बॉडी को, बाइसेक्ट्स द बॉडी इनटू अनइक्वल हाल्स। बॉडी को ये अनइक्वल हाल्स में डिवाइड करता है। तो मीडियन प्लेन इक्वल पार्ट में डिवाइड करता था और सैजिटल प्लेन जो है वो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और उसके बाद फ्रंटल और कॉर्नल, नाम से ही जाहिर है फ्रंटल है, तो बॉडी को फ्रंट और बैक में डिवाइड कर देता है। कैसे? मतलब अगर हम इस पॉइंट को, हेड को अगर हम रेफरेंस माने, तो यहाँ से अगर कट करें तो बॉडी को इस तरह एक पार्ट जो है फ्रंट का कट हो जाएगा, दूसरा पार्ट जो है बैक का कट हो जाएगा। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में जो डिवाइड करता है, मतलब फ्रंट और बैक में, उस पार्ट को, उस प्लेन को हम कहते हैं फ्रंटल, या फिर दूसरा नाम उसका कॉर्नल प्लेन। तो गाइस हमारा जो था वो आज का लेक्चर वो इतना ही था, इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी। उसके अंदर हमने ये 6 ऑब्जेक्टिव्स कवर करे। फिलहाल के लिए इतना ही, और इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।